अब अगला सवाल ये आता है कि प्रोटीन कितना, कैल्शियम कितना, फॉस्फेट कितना, विटामिन डी कितना और एक्सरसाइज कितनी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एवरेज मेल को आमतौर पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। एवरेज बॉडी वेट मेल का 65-70 किलो है, तो मोटा मोटा 90 से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे अगर एक एवरेज मेल लेता है तो उसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। सिमिलरली फीमेल का 70 टू 80 ग्राम प्रोटीन पर डे में एवरेज डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। अब हम कैल्शियम की बात करें तो हमारे स्केलेटन को 1.5 ग्राम कैल्शियम पर डे की रिक्वायरमेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी हम अच्छी डाइट ले लें, हम चाहे दूध की नदी में पूरा दिन बैठे रहें, तब भी हम 500-700 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डाइट से। इसलिए हर किसी को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है टू द ट्यून ऑफ अराउंड 700 टू 800 मिलीग्राम। जब मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं तो मैं कैल्शियम सॉल्ट की नहीं बात कर रहा, मैं एलिमेंटल कैल्शियम की बात कर रहा हूं। आप कोई भी कैल्शियम आपके घर पे उस पर देखेंगे तो उस पर आपको देखना यह है कि एलिमेंटल कैल्शियम कितना लिखा हुआ है। कैल्शियम 500 पे हो सकता है, एलिमेंटल कैल्शियम 250 ही हो। तो आपको 700 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो सप्लीमेंट के तौर पे लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली विटामिन डी के बारे में बड़ा मिथ है कि हिंदुस्तान में धूप बहुत है तो विटामिन डी तो स्किन में अपने आप ही बन जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। होता क्या है कि जो विटामिन डी स्किन बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से 12 बजे के बीच में बना सकती है सुबह, और वो भी अपर थाई, बैक और अपर आर्म्स की स्किन के थ्रू बन सकता है। तो अगर आप सोचें कि अगर आप 10 से 12 के बीच में इन एरियाज को एक्सपोज करके घूम रहे हैं तब तो आपका विटामिन डी बन रहा है, बट मोस्ट ऑफ अस अगर आप आंखें बंद करके सोचेंगे तो ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी हमें जरूरी लेना पड़ेगा। और विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है। तो प्रोटीन इनटेक, कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी इनटेक अगर हम इसको प्रॉपर रखेंगे, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी? करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट एप्रोप्रिएट एक हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी वो है जो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट को 120 से 140 के बीच में मेंटेन रखे आधे घंटे तक। एवरेज इंडिविजुअल में ये जो एक्टिविटी है would be classified as walking at the speed of 6 to 6.5 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे की अगर आप सैर इस स्पीड पे करते हैं, मॉडरेट स्पीड पे करते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हैविंग सेड दैट, गार्डनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, इवन स्वीपिंग इन द हाउस इज अ गुड इनफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम ये कर पाए तो हमारी बोन्स बहुत मजबूत रहेंगी। ये सारी एक्टिविटीज हमें अपने बच्चों को, जो अगर हमारे मेरे सुनने वाले अगर बुजुर्ग हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अगर वो बचपन से ही ये बताना शुरू करेंगे तो बोन जो हेल्थ है जो आज की डेट में बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है वो मच बेटर हो जाएगी। इसके अलावा 3 मेन कॉशंस। 1, जितना कम प्रोसेस्ड फूड हम खाएंगे, जितना हम फूड रॉ फॉर्म में खाएंगे, रॉ फॉर्म से मतलब कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स या अनप्रोसेस्ड जैसे घर में दाल रोटी हुई, दैट इज सफिशिएंट। जितने हम नॉन पैकेज्ड फूड्स खाएंगे उतना हमारा डाइजेशन बेटर होगा, उतनी हमारी बोन हेल्थ बेटर होगी। इसके अलावा मिनिमम इनटेक ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल वुड गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग बोन एंड मसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स।